ध्रुव और छोटू शैतान के पेट में फंसे हुए थे और दोनों ने चारों ओर देखा कि और भी शिकारी कीड़े लगातार तैयार होते जा रहे थे। उनकी तादाद देखते ही देखते इतनी बढ़ गई थी कि वो दोनों चारों ओर से घिर चुके थे। तब ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर हर बार एक को मारने के बाद भी ये फिर से तैयार हो जाते हैं तब तो इस तरह लड़ना बेकार है। समझ नहीं आता कि आखिर हम इस मुश्किल से बाहर कैसे निकले। ध्रुव के दिमाग में अचानक से सारी बातें साफ होने लगी और अगले ही पल उसने फैसला कर लिया और चिल्लाते हुए छोटू से कहा, छोटू, हमें इस शैतान के अंदर जाना होगा, भागना शुरू कर। ऐसा कहते उसने छोटू का हाथ पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे अंदर की ओर खींचा। पिंजरे से बचकर भागते हुए दोनों की परछाइयां उस कांपती हुई जमीन पर दौड़ते हुए धुंधली पड़ गई। उनके पीछे शिकारी कीड़ों की कान फाड़ देने वाली चीख और उनका पीछा करने की जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज खतरनाक तरीके से गूंज रही थी। उसी वक्त उस शैतान से मीलों ऊपर एक अलग ही तबाही मच रखी थी। व्योमेश चेहरे पर घबराहट और खौफ के साथ सामने खड़ा था और उसकी नजरें लगातार नीचे होती हलचल पर टिकी हुई थी। इस वक्त नीचे ना तो ध्रुव का और ना ही छोटू का कोई नामो निशान था। इस बात के चलते कुछ ही पलों में व्योमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी नजरें तुरंत जात्राक की तरफ गईं, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा सब कुछ होता हुआ देख रहा था। जात्राक का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में कुछ और ही छलक रहा था। एक छुपा